हाय एवरीवन, मेरा नाम है जुनेद और मैं भी आप लोगों की तरह फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। और मैं ट्रेडिंग से ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ, तो मेरा एनालिसिस में इंटरेस्ट है। और यस, आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और मैंने कुछ एनालिसिस कर आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जो कि मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, जो आपको ये बताती है कि कब आपको ख़रीदना है, कब बेचना है। आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर आपको बहुत ही सिंपल कर दूँगा। आप जो 6 महीने में सीखते हो वो आप इस 6 मिनट की वीडियो में सीख जाओगे, और कई सारे नए टूल्स भी समझोगे कैसे चलते हैं, और कई सारी नई लर्निंग आप यहाँ से लेकर जाओगे। तो हम सबसे पहले BTC का चार्ट खोलते हैं, और यहाँ पर BTC के चार्ट पर 15 मिनट का हमने वो लगा दिया टाइम। 15 मिनट के टाइम लगाने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डेली का हाई मार्क करा, फिर हमने डेली का लो मार्क करा कि इतने बजे यहाँ पे ये हो रहा है। फिर ये करने के बाद अब क्या करना है हमें, अब हमें ये चेक करना है कि भाई मार्केट में हमें ख़रीदना है या बेचना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने 2 EMA निकाले। पहला 8 EMA, जिस 8 EMA पे मैंने ब्लू कलर डाल दिया। फिर सेकंड 50 EMA पे मैंने रेड मरून कलर डाल दिया। अब ध्यान से देखो ये क्या बताता है। ये बताता है भाई, जब भी ये दोनों क्रॉस ओवर करते हैं, ये दोनों EMA मिलते हैं, मिलने पर क्या होता है, अगर रेड वाला ऊपर है और नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है। ध्यान से देखो, डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, बिल्कुल। अब समझो दूसरी चीज़, अगर मार्केट में ब्लू वाला क्रॉस ओवर हुआ और ये ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। समझ गए? ये देखो ध्यान से, मार्केट में अप ट्रेंड आ गया है। तो ये सिंपल सा हमको समझ आ गया 2 EMA की मदद से। अब हम एक नई चीज़ समझते हैं। नई चीज़ क्या कहती है कि भाई अब ख़रीदना बेचना कब है, ये भी समझा दो। अब ध्यान से देखो, इसका EMA नीचे जा रहा है, तो क्या करना है हमें सेल करना है, हमें बेचना है। चलो देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम बेच सकते हैं। पर अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। अब देखो, ये यहाँ पे मिलने को तैयार हैं पूरे। ध्यान से देखो, ये मिल गए, ये हमारा रेड और ब्लू EMA मिल गया यहाँ पर। तो अब क्या है, अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई और ब्लू वाला ऊपर चला गया। मतलब भाई अब अप ट्रेंड आने वाला है। अब आप परचेज़ कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस डालकर नीचे इस मार्क पे लगा दो हमारा स्टॉप लॉस, और यहाँ से हमने परचेज़ कर लिया EMA से, और अपना जो प्रॉफिट टारगेट है वो लगा दो आप बिल्कुल ऊपर का जो डेली का हाई बना था, और तुम देखोगे तुम्हें 1:4 का वो मिल गया, यानी कि $50 लगाए तो $200 तुम्हारे बैंक के अकाउंट में आ गए, है ना? कितना अच्छा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो करना। अब यहाँ पे हम इसको और एडवांस बनाएंगे। उस एडवांस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। हालांकि इतना करोगे तो काफ़ी है, पर अब हम RSI को समझते हैं। RSI क्या करता है भाई? RSI एक तरीके का इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, यानी कि आप ख़रीद सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है तो आप बेच सकते हो। हम मार्केट को पुराना देखते हैं RSI, तो हम देखेंगे भाई कि ये जो साइन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा माल बिका है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बिक गया। अब इससे नीचे नहीं जाएगा, 23 से नीचे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा डेटा समझना है पुराना। तो समझते हैं, अगर मार्केट में ये सबसे नीचे गए हुआ है तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। जैसे कि हमने देखा ऊपर गई,
अगर ये सबसे ज़्यादा ऊपर जा चुका है तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। जैसे कि अब देखो डाउन ट्रेंड आ गया। तो अब मैंने इस RSI के अंदर मार्क कर दिए वैल्यूज़। एक मैंने 40 की लाइन पे लगा दिया, एक मैंने 60 पे लगा दिया। यानी कि अगर इससे ऊपर जाएगा तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली नीचे ही जाएगी, अगर 40 से नीचे गया तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो अब हम एक कंफर्मेशन और करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मार्केट 40 से ऊपर है, तो मतलब यहाँ पे जब हमने परचेज़ करा तो 40 के आसपास थे, तो अब मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। देख लेते हैं थोड़ी देर। ठीक है, ऊपर ही जा रही है। हमको डरना नहीं है क्योंकि हमारा एक बार स्टॉप लॉस सेट हो गया, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर हमारी मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अब ये इतने ऊपर नीचे जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप नीचे ध्यान से देखो, एक ADX नाम का मैंने वो लगा रखा है। ADX क्या करता है, ये बताता है मार्केट की मूवमेंट, कि भाई अभी कितनी ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। तो अभी ध्यान से देखो, मार्केट अगर 25 से नीचे है तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लोग कम ख़रीद रहे हैं, कम परचेज़ कर रहे हैं। पर जब ये 25 लाइन के ऊपर जाएगा तो ज़्यादा लोग मार्केट में आ जाएंगे, तो मूवमेंट बड़ी होने वाली है। तो इसके नीचे मूवमेंट कम होगी। ध्यान से देखो, 25 के ऊपर जाते ही ओ भाई हमारा प्रॉफिट टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। गांड फाड़ पैसा हम कमाने वाले हैं इसके अंदर। लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी ये देखने के बाद कि ऐसा भी फॉर्मूला कोई बता सकता है हमें। पर आप डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक आप लोगों के पास अच्छा ज्ञान नहीं आ जाता। अच्छा ज्ञान मतलब आप समझदार नहीं बन जाते। तो अब ध्यान से देखो, हमारा प्रॉफिट टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर हमने कर दिया था, शायद आगे जाके पहुंच जाए, बट अगर हम इसको यहाँ पे करें तो हमारा टारगेट हिट हो गया। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा 5x करते हैं और देखते हैं। जब भी मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करे तो बेच दो। प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया, अब बेच दो। अब कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें ज़्यादा सोचने की। ये हो गया जी, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया जी, हो गया हो गया हो गया। चलो, हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। कितने टाइम में हुआ है ये भी समझ लो। ठीक है, टारगेट हमारा जो रिस्क रेशियो था वो 4 था, यानी कि $50 लगाते। चलो यहाँ पे कर ही लेते हैं। रिस्क हमने यहाँ पे $50 कर दिया, $50 का रिस्क, और अकाउंट हमारा $100 का है। तो $50 अगर हमने लगाए होते तो हमें 4 गुना पैसा मिल गया होता, जो कि $200 का था। अब टारगेट हमारा हिट हो गया है, जो कि 6% की ग्रोथ हुई है इसके अंदर। इस ग्रोथ के अंदर हमारा जो पिप है वो 300 मतलब 5000 के आसपास पिप ऊपर नीचे गया है। हम रूलर से एक बार चेक करते हैं कितना बड़ा मूवमेंट था ये जो हमने कैप्चर किया है। तो ये 7000 पिप का था, 60% की ग्रोथ हुई है। और कितने टाइम में हुई है, ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर। तो 2 दिन के अंदर हमने $200 कमा लिए, $16,000 कमा लिए। बहुत बड़ी बात है गाइस, ताली बजाओ और घर पे बैठ के रोटियां खाओ। बाय।